यह कहानी काले वन के बीच स्थित एक रहस्यमयी गुफा, जिसे गांव वाले पिशाचों की गुफा कहते थे। सदियों से यहाँ कोई नहीं गया, क्योंकि यहाँ पिशाचों के बसे होने की कहानियां हर दिल में खौफ भर देती थीं। एक जिज्ञासु युवक की साहसिक यात्रा ने इस भयानक रहस्य को उजागर किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधकार अपनी चरम सीमा पर था। आसमान में चांद बादलों के बीच लुकाछिपी खेल रहा था और जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ था जिसके अंदर गुफा छिपी थी। इस गुफा के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था कि उस गुफा के भीतर एक अदृश्य शक्ति रहती है जो वहां आने वाले हर किसी को निगल जाती है। वर्षों से कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लोग कहते थे कि वहां पिशाच रहते हैं, भयंकर, खून के प्यासे और मानवता के दुश्मन। गांव का नाम सुरमपुर था और उसकी सीमा पर स्थित जंगल काले वन के नाम से जाना जाता था। जंगल का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुँच पाती थीं। इस वन के बीचों बीच वह गुफा थी जिसे लोग पिशाचों की गुफा के नाम से जानते थे। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवक राजन से। राजन एक जिज्ञासु और साहसी युवक था जिसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। वह गांव में सबकी मदद करता, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा घुमड़ता रहता, क्या वाकई उस गुफा में पिशाच रहते हैं या ये सब सिर्फ एक झूठी कहानी है। राजन ने कई बार अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन कोई भी उसके साथ गुफा के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। लोग उसे पागल कहते, उसे समझाते कि यह गुफा उसकी जान ले सकती है। मगर राजन की जिज्ञासा कम होने के बजाय और बढ़ती गई। वह तय कर चुका था कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। एक दिन राजन ने खुद ही उस गुफा के पास जाने का फैसला किया। रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो जंगल की सरसराहट के साथ मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। राजन ने अपनी टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लेकर यात्रा शुरू की। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी जानवर की तो कभी हवा की विचित्र सरसराहट। पेड़ों के पीछे से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वह रुका नहीं। वह जानता था कि यह सब सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का प्रभाव है। कुछ देर चलने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा का प्रवेश द्वार बड़ा और अंधकारमय था। वहां से ठंडी हवा आ रही थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। राजन ने अपने आप को मजबूत किया और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर कुछ विचित्र चित्र बने हुए थे जिनमें इंसानों और अजीबोगरीब प्राणियों की आकृतियां थीं। राजन को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी टॉर्च जलाए रखी और आगे बढ़ता रहा। गुफा के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। जैसे जैसे राजन अंदर की ओर बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसके मन में बस यही सवाल था, क्या वाकई यहाँ पिशाच रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे गुफा के अंदर एक विशाल कक्ष मिला जिसमें एक अजीब सी महक फैली हुई थी। वहां दीवारों पर कुछ विचित्र चिन्ह अंकित थे जो सामान्य इंसान की समझ से परे थे। अचानक उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया और चारों ओर नजरें घुमाई। तभी उसकी नजर गुफा की छत पर गई और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुफा की छत पर एक प्राचीन और भयंकर पिशाच लटका हुआ था।
उसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की थीं और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। पिशाच का शरीर मानवीय आकार का था, लेकिन उसकी त्वचा काली और विकृत थी। वह एक विशालकाय जंतु की तरह दिख रहा था, जिसकी भूख उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। राजन के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी पिशाच ने एक जोरदार चीख मारी और उसके सामने कूद गया। राजन के हाथ से टॉर्च गिर गई और गुफा में अंधेरा छा गया। पिशाच ने राजन की ओर झपट्टा मारा, लेकिन राजन किसी तरह खुद को बचाते हुए गुफा के दूसरे कोने की ओर भागा। गुफा के भीतर हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे वहां और भी कई प्राणी मौजूद हों। राजन ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक पिशाच के नहीं, बल्कि पूरे पिशाचों के समूह के बीच फंस चुका था। उसने अपने चाकू को कसकर पकड़ लिया और अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक उसे गुफा के दूसरे छोर पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया कि वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता हो सकता है। बिना वक्त गवाए वह उस दिशा में दौड़ा। पिशाच उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसकी चीखें गुफा की दीवारों से टकराकर और भी भयानक हो रही थीं। राजन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और किसी तरह उस रोशनी तक पहुंच गया। वह एक छोटी सी सुरंग थी, जो शायद गुफा से बाहर की ओर जाती थी। उसने सुरंग में घुसने का प्रयास किया, लेकिन तभी पिशाच ने उसकी टांग पकड़ ली। राजन ने चाकू से पिशाच के हाथ पर वार किया और किसी तरह अपनी टांग छुड़ाकर सुरंग में घुस गया। सुरंग लंबी और संकरी थी और राजन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने पूरे जोर से रेंगते हुए सुरंग का अंत पाया और अंततः वह एक खुली जगह पर पहुंच गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और नीचे गांव का दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां खड़े होकर उसने गुफा की ओर देखा। गुफा का मुंह अब भी वैसा ही था, लेकिन अब वह जान चुका था कि वहां सच में पिशाच रहते हैं। उसने ठान लिया कि वह गांव वालों को इस सच्चाई के बारे में बताएगा, ताकि कोई और इस भयानक गुफा में न फंसे। राजन किसी तरह पहाड़ से उतरकर गांव पहुंचा और गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी चोटें और पिशाच से हुई मुठभेड़ का जिक्र किया, तो लोग डर से कांपने लगे। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि गुफा के आसपास किसी को जाने नहीं दिया जाएगा और वहां जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। राजन ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उस दिन से उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे हर रात पिशाचों की आवाजें सुनाई देती और वह हमेशा उस भयानक गुफा के दृश्य को याद करता।